स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। पड़ोसी बांग्लादेश के हालात से सबक लेने की सलाह दी। योगी ने दो टूक कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो ही नेक रहोगे। योगी के इस बयान ने फिर से सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब 24 घंटे पहले राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर अपना जबरदस्त कमिटमेंट दोहराया। अखिलेश पीडीए के सम्मान की बात करते हुए सुनाई दिए और इन सबके बीच योगी का यह बयान कई मायनों में अहम हो जाता है। योगी ने भले ही यह बयान हिंदुत्व को लेकर दिया हो, लेकिन विरोधियों ने इसका एंगल घुमाकर योगी पर ही हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी को दिल्ली वालों के काम में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। बांग्लादेश पर क्या करना है, कैसे करना है, यह दिल्ली वालों का काम है और इसीलिए योगी को इससे दूर रहना चाहिए। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने तो योगी पर एक कदम आगे बढ़कर हमला बोला और उन्होंने ये कह दिया कि दरअसल बटोगे तो कटोगे के जरिए योगी बीजेपी हाईकमान को संदेश दे रही है कि अगर उनकी कुर्सी पर खतरा आता है तो बगावत हो जाएगी। जितने नेता उतने बयान, लेकिन सवाल यह है कि आखिर योगी क्या संदेश देना चाह रहे थे। क्या बीजेपी जाति जनगणना के नैरेटिव से लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान को देखते हुए जातियों को हिंदुत्व के नाम पर एकजुट करना चाहती है ताकि लड़ाई सीधे 80 और 20 की रहे और बीजेपी नुकसान की भरपाई अपनी कर पाए। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह भी है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, क्या वैसे हालात हिंदुस्तान में भी बनने का खतरा योगी को नजर आने लगा है। इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन आप पहले सुन लीजिए कुछ अहम बयान। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहें बल्कि मोदी की वफादार रहें? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण राजभर प्रवक्ता एसपी के जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। राजकुमार भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और डॉक्टर एचएस खान राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत शहजाद मैं आपके साथ करना चाहूंगी। आपने योगी आदित्यनाथ का भी बयान सुना, आपने अखिलेश यादव का भी बयान सुना, आपने असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सुना। सबने अपने अपने हिसाब से इस बयान को बता दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ असल में कहना क्या चाह रहे थे, इसके मायने क्या हैं, किसको मैसेज दिया जा रहा था, ये आप समझा दीजिए। आपको सबसे पहले मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्योंकि मैं लास्ट मिनट जुड़ रहा हूं और मुझे पता नहीं आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है या नहीं। आपकी आवाज आ रही है। देखिए, बात बिल्कुल साफ है। जो संविधान की लाल डायरी लेकर इधर उधर भागते हैं, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए माथापच्ची करते हैं देश में,
जो ऑल आइज ऑन गाजा, जो 4000 किलोमीटर दूर मुस्लिम गाजा में बैठा है, उसके लिए उनके आंसू बहते हैं। वो 400 किलोमीटर दूर जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही है उत्पीड़न और प्रताड़ना, उसके ऊपर एक शब्द क्यों नहीं बोल पाते? तब वहां पर उनके माइनॉरिटी राइट्स की परिकल्पना कहां चली जाती है? भारत ने तो दो टूक शब्दों में कह दिया है बांग्लादेश और उनकी सरकार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ट्वीट में साफ साफ कह दिया है कि हिंदुओं पर उत्पीड़न अत्याचार नहीं होना चाहिए। पर मुझे बता दीजिए कि जो CWC रेजोल्यूशन पारित होता है पैलेस्टाइन पर, CWC रेजोल्यूशन हिंदुओं पर क्यों नहीं होता बांग्लादेश में? और ये वही लोग हैं जिनके पास सलमान खुर्शीद, सज्जन वर्मा, मणिशंकर अय्यर जैसे नेता हैं जो कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होना चाहिए, मतलब कि हिंदुओं पर इसी प्रकार का अत्याचार होना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, आज जो बात करते हैं ना कि हिंदुओं को किस प्रकार से जातियों में बांटना है, अब बांग्लादेश की स्थिति को देख लीजिए। वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो हमले हो रहे हैं वो दलितों पर, क्योंकि बांग्लादेश में ओबीसी और दलित समाज के लोग रहते हैं। आज जो भी है पीडीए की बात करने वाले, दलित की बात करने वाले, SC ST OBC की बात करने वाले, वो वोट बैंक के सामने ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं कि यहाँ पर मोहित खान 12 साल की निषाद बच्ची का बलात्कार करता है तो मोहित खान पर भी कार्रवाई नहीं करते, ना बोल पाते हैं। और वहां पर भी जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार होता है, और ये वो लोग हैं जो SC ST मिस इंडिया में ढूंढते हैं। मिस इंडिया में SC ST कितनी है वो ढूंढते हैं, परंतु जो हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में होता है वो उसके ऊपर चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनके जन्मजात एजेंडा रहा है कि पहले भाषा में बांटो, फिर धन के आधार पर बांटो, और अब जातियों में बांटो। और अगर ये जातियों में बांटने की राजनीति नहीं करते तो मैं पूछना चाहता हूँ, शहजाद, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब आप मुझे समझा दीजिए, कटेंगे का क्या मतलब है? भाई बांग्लादेश में तो कटेंगे का सीधा मतलब है ना कि अल्पसंख्यकों को वहां जिस तरह से टारगेट किया गया था। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब हिंदुओं को इस प्रकार से बांटा जा रहा है, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। हमारे इर्द गिर्द देश देखिए, कहीं पर भी हिंदू बाहुल नहीं। जहां पर हिंदू बाहुल है वहीं पर लोकतंत्र सुरक्षित है, वहीं पर सेकुलरिज्म सुरक्षित है। मतलब कि हिंदुओं की जब तक बहुसंख्यक यहाँ पर आबादी है, इसीलिए भारत में लोकतंत्र और सेकुलरिज्म जो है वो बहाल है। वरना आप अफगानिस्तान में है लोकतंत्र सेकुलरिज्म, इराक ईरान में है, पाकिस्तान में है, नहीं है ना। तो मैं आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदुओं को बांटकर यहाँ पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोई साजिश कर रहा है? अगर नहीं है ऐसा तो मुझे बता दीजिए कि जो बातें ये लोग देश भर में करते हैं जाति में बांटने की, कास्ट सर्वे कर्नाटका में हो रखा है परंतु उस पर एक शब्द नहीं बोलते। इनसे पूछिए कि एक शब्द नहीं बोलते हिमाचल में कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे की बात क्यों नहीं कर पाते? मुझे पता है तहसीन पूनावाला अनर्गल तर्क देंगे, वो तो कांग्रेस से है भी नहीं। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड में पूछना था, तो आज कांग्रेस ऑफिशियली क्यों नहीं आई है डिबेट? ठीक है, अगर उसके पास छिपाने वाली तहसीन इसका जवाब देंगे। पूनावाला हर चीज को डाइवर्ट करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस के पोजीशन से डाइवर्ट हो। आज कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि जो बयान वो पूरे देश के लिए देते हैं, कहां पर है उनका कास्ट सर्वे कर्नाटका का, अगर वो इस बात पर अडिग है। मिस इंडिया की कास्ट खोजने वाले बताएं कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाने की बात आई आदिवासी समाज से तो उन्होंने समर्थन क्यों नहीं दिया? इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के लोग बयान दें। ठीक है, अन्यथा कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर जो ठीक है शहजाद, मैं तहसीन आपके पास आऊं उससे पहले मैं राजकुमार भाटी जी का रुख करना चाहूंगी। मुझे कुछ कहना है, मुझे व्यक्तिगत। अच्छा, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए तहसीन। ठीक है, प्रिया जी, अव्वल तो आपको, सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे देश पर और विश्व पे उनके करम बरसाए रखे और देश प्रगति करे। 2 या 3 सवाल। देश एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, एक वर्तमान मुख्यमंत्री को। तहसीन आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? मैं दरख्वास्त करूंगा कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो मेरे फोन के अंदर। जी फोन से जुड़ा हुआ अभी आपकी आवाज आ रही है। मैं आपका ऑडियो तब तक चेक करा रही हूँ तहसीन, आपकी आवाज वापस नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड। देखिए, मैं क्या एक वर्तमान बैठे हुए तहसीन, एक बार हम आपका ऑडियो दुरुस्त कराने की कोशिश करें, तब तक मैं राजकुमार भाटी जी का रुख कर लेती हूँ। राजकुमार जी, कौन बांटने की राजनीति कर रहा है? नहीं, मेरा सवाल भी यही होने वाला था जो आप कह रही हैं। एकता की बात करना बहुत अच्छी बात है। एक बनेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके पीछे की जो नीयत है वो सब देख रहे हैं कि इसकी नीयत क्या है।
जब हम एकता की बात करें, हमारा संविधान भी एकता की बात करता है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हमारा संविधान बना है। तो जब हम बात करते हैं एकता की, तो पूरे भारतवासियों की एकता की बात होनी चाहिए नहीं। और जो किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष की एकता की बात करते हैं, उनकी नीयत में दोष होता है, उनकी नीयत में खोट होता है, वो किसी न किसी के प्रति हमलावर हैं। अब मान लिया योगी आदित्यनाथ जी हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, चलो अगर उनकी इस बात से भी सहमत हुआ जाए तो योगी आदित्यनाथ जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश किया तो उसे गंगा जल से क्यों धुलवाया था? क्या श्री अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है? अभी जब पीछे लखनऊ में एक छेड़छाड़ की घटना हुई तो योगी आदित्यनाथ ने केवल विधानसभा के अंदर 2 ही लोगों का नाम क्यों लिया, एक यादव और एक मुसलमान। शहजाद मैं आऊंगी क्या आपके पास। उन्हें हिंदुओं से अलग मानते हैं वो उसमें, और दूसरे लोग जो थे उनके नाम क्यों नहीं लिए? और योगी आदित्यनाथ के से सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आपसे उत्तर प्रदेश तो संभाला नहीं जा रहा, पुलिस लूट कर रही है, अधिकारी जांच करने के लिए जाते हैं तो ऐसो दीवार कूद के भाग जाता है। नोएडा में पुलिस जो है कैब ड्राइवर को लूट लेती है, महिला को लूट लेती है, कहीं पुलिस से परेशान होकर लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, मुख्यमंत्री आवास के सामने महिलाएं पेट्रोल डालकर आग लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या बनी हुई है 30-40 जिलों में, आपसे उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा, आप अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने के वहम में हैं। और आखिरी सवाल मेरा शहजाद भाई से, शहजाद पूनावाला ने कहा कि हिंदू जब तक बहुमत में तब तक लोकतंत्र सुरक्षित है, और मुसलमान मतलब हिंदू बहुत अच्छा धर्म है, मुसलमान बहुत खराब धर्म है, मुसलमान सारी समस्या पैदा कर रहे हैं। तो शहजाद भाई कृपया मुझे बता दें कि वो कब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? अगर हिंदू इतना श्रेष्ठ धर्म है और मुसलमान इतना खराब धर्म है तो आप कब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? ठीक है। या लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों में नफरत फैलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की खराब बातों का समर्थन करने के लिए आप इस तरह का बयान देते हैं? कम से कम किसी राजनीतिक व्यक्ति को ऐसी घटिया बातें मैं डॉक्टर एमएच खान के पास जाऊं, उससे पहले शहजाद जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या आपको एक जाति की जो हाल बांग्लादेश में हुआ है वो डर अब आपको भारत में सता रहा है? योगी आदित्यनाथ को क्या भारत में वैसी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? भाई यहाँ पे तो बहुसंख्यकों की बात हो रही है कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। देखिए, सबसे पहले मैं भारती जी का जवाब दे दूं। भारती जी बताइए मुझे कि जब इतने सारे आतंकी हमले होते हैं तब कहते हैं टेरर हैज नो रिलीजन, अच्छी बात है, नहीं कहना चाहिए, पर सनातन समाज, हिंदू टेरर, जिस प्रकार से आप ही के नेता ने कहा था हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड या आरजेडी के नेताओं ने बोला था, तो आप लोग जो आजकल बहुत अपने आप को हिंदू की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, मुझे एक बात बता दीजिए, कितनी बार कार्रवाई की, कितनी बार आपने उदयनिधि स्टालिन पर बोला, कितनी बार आपने बोला कि ये जो सनातन समाज की बात है ये नफरत की दुकान है, कितनी बार आपने बोला जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बोला कि हिंदू हिंसक होता है, आप तब तो आपका मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और मैंने जो बोला है वो फैक्चुअली आप चेक कीजिए ना। अफगानिस्तान में लोकतंत्र या सेक्युलरिज्म है क्या? पाकिस्तान में है क्या? चाइना में है क्या? आप बता दीजिए, ईरान, इराक, लिबिया, सूडान में है क्या? और वहां पर कौन सा हिंदू आरएसएस बीजेपी है भाई? वहां पर जो झगड़े चलते रहते हैं वहां पर कौन सा हिंदू? यहाँ पर तो आप चलिए हिंदुओं को दोष देते हैं, आप कहते हैं हिंदू लिंचिंग कर रहा है, हिंदू टेरर कर रहा है, आरएसएस बीजेपी जिम्मेदार है। मुझे बता दीजिए ना, कौन सा हिंदू है वहां पे अफगानिस्तान में जो परेशान कर रहा है? बामियान मुद्दा क्या किसी हिंदू ने उड़ाया था क्या? मुझे बता दीजिए, इराक ईरान में क्या हिंदुओं के बीच में झगड़ा चल रहा है क्या? वहां पर आरएसएस बीजेपी है क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूँ राकेश जी, मैं आपसे एक स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ, आप तो बहुत पीढ़ी के साथ में है ना, तो मोईद खान ने 12 साल की निषाद बच्ची का बलात्कार किया और उसके लिए आज तक आपने कार्रवाई करने के बदले नार्को टेस्ट निषाद बच्ची का मांग दिया। अब आप मुझे बता दीजिए ना कि पीड़ित समाज की बात करने वाले कब कार्रवाई करेंगे मोईद खान पर? ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं डॉक्टर एमएच खान का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर एमएच खान, आपने सबके बयान सुने, मैं इस बयान के आपसे भी मायने समझना चाहूंगी, आपको क्या समझ आया, इस बयान के क्या मायने निकाले जाने चाहिए? नहीं, देखिए मैडम, मैं ये कह रहा हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ संविधान की कसम खाने के बाद अगर वो कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ नहीं तो कटोगे, तो कौन काटेगा? अल्पसंख्यक समाज के लोग काटेंगे, जो मुट्ठी भर हैं। काटोगे तो आप ही काटोगे ना, आप ही काटोगे। ये क्या तमाशा है? 10 सीट जीतने के लिए ये हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाई जा रही है। शहजाद पूनावाला बांग्लादेश चले गए, मोदी योगी जी बांग्लादेश चले गए, तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कौन है और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कौन है? ये जरा बताएंगे लोग हमको।
कमाल करते हैं आप एक एमएलए की बाई इलेक्शन सीट की जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम का नफरत फैला रहे हैं। ये बहुत गलत है, संविधान विरोधी है। संविधान का कसम खाने वाला अगर ये बात करता है तो बहुत गलत है, शर्मसार करने वाला बयान है ये कोई संविधान हमारे जैसा आदमी, सजाद पूनावाला जैसा आदमी अगर ये बयान देता है तो उसके ऊपर लागू नहीं होता है। लेकिन संविधान की कसम खा के हिंदू मुसलमान को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, सारे धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, सारी जातियों की इज्जत करनी चाहिए। किसी एक जात बिरादरी को लेकर तो या क्या ठाकुरों को आप चैलेंज कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी जब दलित समाज का आदमी घोड़ी पर चढ़ता है तो यही इन्हीं के ठाकुर समाज के लोग उसको उतार के मारते हैं। मोच कोई रख लेता है उसको मारते हैं। तो कौन सा हिंदू समाज कौन सा एससी? शहजाद जी रुकिए सर। सारे लोगों को आप मारना चाहते हैं, सारे लोगों को काटना चाहते हैं, ये गलत है। शहजाद एक मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। डॉक्टर एमएच खान, मेरी आपसे गुजारिश है सर, थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा अपनी भाषा में। तहसीन की बात अधूरी रह गई थी, उसके बाद मैं अरुण का रुख करूंगी। तहसीन जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लें। नहीं नियंत्रण क्या, हमने क्या गलत कह दिया? क्या गलत कह दिया? संविधान विरोधी है। कोई भी टॉपिक को डिरेल नहीं करेगा सर, कोई भी टॉपिक को डिरेल नहीं करेगा, कोई भी टॉपिक को डिरेल नहीं करेगा। तहसीन जल्दी से। कोई भी आदमी, हम मैं कह रहा हूं सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। ये संविधान हमको सिखाता है सर्वधर्म समभाव। ठीक है डॉक्टर एमएच खान, मैंने आपकी बात सुन ली सर। डॉक्टर एमएच खान, मैंने आपकी बात सर सुन ली है। सबने पैनल में बैठे हर व्यक्ति ने आपकी बात सुन ली है। जवाब देंगे शहजाद, इस पर जवाब देंगे। पहले तहसीन का रुख कर लेती हूँ, फिर मैं अरुण राजभर का भी रुख करूंगी। तहसीन जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लें। प्रिया जी, मैं सबसे पहले अव्वल तो सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को। दो चीज, एक वर्तमान मुख्यमंत्री बांग्लादेश एक पड़ोसी मुल्क के बारे में स्टेटमेंट दे रहे, मुझे लगता है ये गलत है और उनको सोचना चाहिए इससे देश का क्या नुकसान होगा। लेकिन उससे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि हिंदू अगर नहीं जोड़ेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कौन काटेगा हमारे हिंदू भाइयों को? राजकुमार भाई शो पे, वो हिंदू है। राजकुमार भाई आप हिंदू है ना? हिंदू ही हो ना मेरे भाई, और धर्म के नहीं, आपको कौन काटेगा? ये कहां से आ जाते हैं? पक्का कौन काटेगा? और अगर काटने वाले हैं तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे। लॉ एंड ऑर्डर किसका हाथ में है? या तो मोदी जी के और अमित शाह जी के हाथ में, मुख्यमंत्री साहब के हाथ में, और किसके हाथ में? तो रिजाइन कर दे। मेरे उनसे नहीं रोदे, नहीं संभाल सकते, हमारे अखिलेश यादव जी को बना दीजिए मुख्यमंत्री, बराबर लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे, कोई किसी को नहीं काटेगा। ये क्या तर्क है? ये सिर्फ क्योंकि बाई इलेक्शन आ रही, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इसे देखना चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, जल्दी से शहजाद मैं आपके पास आऊंगी। जल्दी से अरुण जी का भी मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ, उन्हें भी डिबेट में शामिल कर लेती हूँ। अरुण जी जल्दी से बताइए, चूंकि अब उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो क्या अपने अपने हिसाब से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है? लोकसभा चुनावों में एक नैरेटिव चला, उस नैरेटिव का काट आपने इस तरह के तरीकों को अपनाकर निकाल लिया है? देखिए प्रिया जी, सभी पैनलिस्ट तो बैठे हैं, हमको थोड़ा जल्दी आपने बुलाने के लिए कह दिया कि जल्दी से ख़त्म करके अब हम दूसरी जगह चले जाएंगे। समस्या इसी बात की है कि यह देश भारत देश प्राचीन देश है। यहाँ 3000 साल पुराना यह हमारा देश है और यहाँ भारत का संविधान है। भारत का संविधान एक रहने की बात करता है, भारत का संविधान लोगों को जोड़ने की बात करता है, भारत की संविधान बराबरी का हक देने की बात करता है। और वही चीज़ देश के सर्वोच्च अदालत ने भी यही बात कह रहे हैं कि देश में हर एक वर्गों को सम्मान मिलना चाहिए। बांटने का काम कौन कर रहा है? ये जो आज बैठ करके चैनल पर कह रहे हैं संविधान खतरे में हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो मुसलमान काटेगा तो हिंदू काटेगा, ये सब भ्रम मत फैलाओ। यह पूरा देश मानसिक रूप से मजबूत हो गया है, आर्थिक रूप से मजबूती की तरफ बढ़ रहा है और देश को युवा राष्ट्र बनाने के लिए प्रगति की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं और लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे देश में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और देश के सर्वोच्च अदालत ने क्या फैसला दिया कि SC ST जो समाज के लोग हैं उसमें जो कमजोर तबका है, जो वंचित तबका है, उसको आरक्षण की व्यवस्था मिले ताकि वो भी मजबूत हो सके। विरोध कौन किया? भारत बंद करने का आह्वान कर दिया सब लोगों ने और तमाम झूठे फैलाना लगा कि ये संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसलिए भैया भारत में सब लोग बंद हो रहा है, सब लोग शामिल होइए। कहां बंद शामिल, कहां ये कहा गया है कि आरक्षण खत्म करने की बात सर्वोच्च अदालत कर रहा है?
इसी देश में तमाम जो कमजोर लोग हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने और संविधान ने उसको मजबूत करने की व्यवस्था दिया है। लेकिन किसी ने मजबूत करने के बात करने के लिए किसी को कमजोर को सहारा देने की बात नहीं किया। जो मजबूत हो गया उसी को सहारा देने में सभी लोग लगे हैं। तो जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, यह देश सनातन संस्कृति से, समाजवादी पार्टी के नेता तो कहा कि सनातन संस्कृति ही बेकार है, वहां के रामायण, रामचरितमानस, महाभारत की तमाम चीजें खराब हैं, तमाम जो हमारी संस्कृतियां रही हैं, विरासत रही है, हमारे महापुरुष रहे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, सब बेकार रहे हैं। अरे भैया, पूरे देश को जोड़ने की बात करिए। आज हर एक तबके को जोड़ने की बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर रही है, हर एक तबके को जोड़ने की बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, योगी जी भी वही बात कर रहे हैं कि जुड़े रहोगे, एक रहोगे तो समाज को ताकत मिलेगी, समाज एकजुट रहेगा तो सम्मान मिलेगा, पूरे दुनिया में हम एक अलग पहचान बनाएंगे। पूरे दुनिया में हम 5वें स्थान पर अगर अर्थव्यवस्था में मजबूत हुए हैं तो एक रहने का देश, एक रहने की वजह से रहे हैं। हम पूरी ताकतवर बने हैं तो एक रहने की वजह से बने हैं। दुनिया के लोग अगर हमें लोहा मानते हैं तो एक रहने की वजह से मानते हैं। अब इसमें लोग चश्मा बदल लिए, कोई हिंदू की तरफ देख लिया तो किसी ने मुसलमान की तरफ देख लिया कि मुसलमान और हिंदू ये बांटने की बात हो रही है। उपचुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह पूरे देश की 140 करोड़ जनता को यह संदेश है कि जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, जिस तरह प्रताड़ना हो रही है, हमारे देश के लोग उस तरह का अगर व्यवहार करेंगे तो हमारे देश आपसी नफरत को रोकने के लिए ये मौलाना बोलने लगे, पकड़ करके आ जाएंगे, मौलाना चिल्लाने लगेंगे कि हमारे ऊपर बोल दिया। मौलाना तो चाहते ही है कि हिंदू मुसलमान हो। ये मौलाना कब नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान कौन करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता है, उसी का जवाब मुझे शहजाद से भी लेना है। ठीक है अरुण जी, अरुण जी नहीं रहना चाहिए। ठीक है अरुण जी, ये बात कौन सा गलत कह दिया माननीय योगी डॉक्टर खान भी शहजाद यही आरोप लगा रहे कि भाई उपचुनाव है, माइलेज लेना है, 10 सीटों के लिए बांटने की बातें होने लगी हैं। और जब वो यही कह रही भाई सरकार आपकी है, काटेगा कौन, किसके लिए ये बात कही गई है? अरुण जी जवाब सुनिए। उनका चश्मा दूसरे तरीके का है। अब वो अपना चश्मा जब बदलेंगे तो समाज को 140 करोड़ की निगाह से देखेंगे तो समझ में आएगा। बिल्कुल, राजनीतिक चश्मे से कौन किस तरह से देख रहा है, कौन किस तरह से देख रहा है। और जो सवाल राजकुमार भाटी जी ने भी उठाए हैं, MH खान ने भी उठाए हैं, उसका जवाब मैं शहजाद से ले रही हूँ। अरुण रुकेगा जी। प्रिया जी सबका जवाब। माननीय अरुण राजभर जी ने भी बात की, उन्होंने एक बहुत गंभीर विषय की बात की। हम सब संविधान में सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू की व्याख्या की, जीवन शैली, मतलब यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति हिंदू है। तो योगी जी ने तो हम सबको एक करने की कितनी अच्छी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, हिंदू इज वे ऑफ लाइफ, हिंदुत्व इज वे ऑफ लाइफ। तो क्यों अपने आप को कुछ लोग नहीं समझ रहे इसका हिस्सा, और क्यों लगातार मुसलमान समाज पर ये आरोप डाल रहे? भाई कश्मीर में जब हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को काटा गया तो क्या आप मानते हो वो मुसलमानों ने किया? मैं तो मानता हूं आतंकियों ने किया। मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने किया? कश्मीर में काटा गया ना प्रिया जी, 80 से 90 के दशक में हिंदुओं को काट काट कर निकाला गया, वहां पर नरसंहार किया गया। नहीं हुआ क्या? राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला, ये फैमिली एंड फ्रेंड्स की सरकार थी। दूसरी बात, इसी संविधान के तहत जब चुनाव हो रहे थे तो ये सलमान खुर्शीद की भतीजी जो समाजवादी पार्टी की नेत्री है, वो वोट जिहाद की बात करती है। भाटी जी, वोट जिहाद कहना तो सेकुलरिज्म है। और अगर मैं कहूं हिंदू मतलब जीवन शैली भारत की ये एक हो जाए और सर्वधर्म संभाव में हम लोग रहे, तो भाटी जी किस प्रकार से रिएक्शन देते हैं? भाटी जी मोहित खान के लिए कोई रिएक्शन नहीं देते क्योंकि उसने 12 साल की निशा बच्ची का रेप किया, तो भाटी जी को कोई गुस्सा नहीं आया। भाटी जी ने आज तक उसको पार्टी में बनाए रखा है। मैं पूछना चाहता हूं भाटी जी, वोट जिहाद कहने वाली उस व्यक्ति पर आपने क्या कार्रवाई की? जब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ उसी प्रकार से यहां पर हो, मतलब कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाए, तो आप एक शब्द नहीं कहते। मुझे बता दीजिए भाटी जी, इंडियन अलायंस का एक आपने डॉक्यूमेंट इशू किया हो? आप हिंदू लिंचिंग तो रोज बोलते हैं, हिंदू टेरर भी रोज बोलते हैं, एक बांग्लादेश पर आपने लिखकर दिया हो आपके इंडिया अलायंस ने कि वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और हम इसको रोकना चाहते हैं? पैलेस्टाइन के लिए आपकी पूरी इंडिया अलायंस प्रदर्शन करने आ गई थी, परंतु बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति आपकी उदासीनता देखकर ऐसा लगता है कि आपका केवल एक एजेंडा। और आखिरी बात, आप देखिए टीवी डिबेट में भी जब आती है बात, तो यहाँ पर भी एक व्यक्ति ने ठाकुर बनाम दलित ये सब करने शुरू हो गए। भाई मुस्लिम समाज में शिया सुन्नी है, मुस्लिम समाज में पसमानदा और सैयद है, डॉक्टर खान कभी उनकी बात नहीं करते ये लोग।
अगर पसमानदा की बात हो तो बोलते नहीं मुस्लिमों में ये बांटने की राजनीति मत करो, पर हिंदुओं को किस प्रकार से, अब मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं, तो किस प्रकार से उन्होंने बांटने की कोशिश की और आग लगाने की कोशिश की, यही अंग्रेज करते थे, यही आक्रांताओं ने किया, और ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी यहाँ पर कुछ लोग उनके वंशज अपनाते। ठीक है, मैं डॉक्टर खान आपके पास हूं, उससे पहले राजकुमार भाटी जी, आपने भी ये सवाल उठाया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, बाढ़ बारिश से 44 जिले इस वक्त दहशत में है, लेकिन वहां पर कुछ काम नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, जब आपकी सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब क्या बाढ़ बारिश की समस्या नहीं थी? तब क्या लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बेहतर स्थिति में था? व्यापारी डरते नहीं थे? नहीं, ये सवाल आपका खैर चलो मैं मान लेता हूँ, वैसे तो ये सवाल अप्रासंगिक है। नहीं, क्योंकि सर आपने सवाल उठाए थे, मैं उसी का जवाब आपसे ले रही हूँ, आप ही ने ये सवाल किए थे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जी, मैंने सवाल ये उठाया था कि उत्तर प्रदेश को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो इनका फोकस है नहीं, कानून व्यवस्था की हालत खराब है, अपराध बेतहाशा बढ़ रहे हैं, बाढ़ आई हुई है, बांग्लादेश की राजनीति कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बयान देना चाहिए? क्या उसके लिए केंद्र सरकार नहीं है? क्या केंद्र का विदेश विभाग नहीं है? क्या ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो आपने पूछा कि आपके समय में नहीं थी, तो हमारे मुख्यमंत्री का ध्यान तो पूरा उसी पर रहता था। हमारे मुख्यमंत्री कभी दक्षिण अफ्रीका पे या इंग्लैंड पे तो बयान नहीं देते थे, नहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं करते थे। दूसरे जो शहजाद पूनावाला बोले, शहजाद पूनावाला व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे इंसान हैं, विद्वान व्यक्ति हैं और मेरे मित्र हैं, लेकिन आज मुझे बड़ा तरस आ रहा है उन पर। एक भारतीय जनता पार्टी की गलत बातों का बचाव करने के लिए उन्हें कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं, कितने आरोप हमारे ऊपर लगाने पड़ रहे हैं, कितना चरित्र हनन करना पड़ रहा है। हमें तो उन्होंने कह दिया कि हम हिंदू विरोधी हैं, हम हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, हम बलात्कारियों का समर्थन करते हैं। अरे शहजाद भाई, मैं जन्म से हिंदू हूँ, संस्कार से हिंदू हूँ और हिंदू धर्म को मैं बहुत महान धर्म मानता हूँ और अपने धर्म से मुझे बहुत प्रेम है। लेकिन आप मेरे हिंदू आस्था पे आपको सवाल उठाने का अधिकार किसने दिया है? क्या आपको सरकार ने अधिकार दिया है? क्या आपको हमारे संविधान ने अधिकार दिया है? मैं आपके धार्मिक आस्था पे सवाल अगर उठाने लगूं, आपको कैसा लगेगा? दूसरी बात, मुझे केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप कि चिन्मयानंद के रेप केस वापस लेने की कौन सी पार्टी कोशिश कर रही है? और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को कौन संस्कारी बता रहा था? उन्हें माला कौन पहरा रहा था? और कठुआ के रेपिस्टों के समर्थन में कौन सी पार्टी झंडा लेकर आंदोलन कर रही थी? आपको अधिकार है इस बात पर बोलने का। उत्तर प्रदेश में आज महिलाओं की क्या दुर्दशा है, जगह जगह घटनाएं हो रही हैं और आपके मुख्यमंत्री देश को, प्रदेश को गुमराह करने के लिए बांग्लादेश चले जाते हैं क्योंकि अपने सवालों का जवाब नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर बोलने लायक वो बचे नहीं हैं। क्या शिक्षक भर्ती में जिन 6800 प्रतियोगियों के साथ बेईमानी की गई, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या ओबीसी को आप हिंदू नहीं मानते? क्या दलितों को आप हिंदू नहीं मानते? और ये जातियां किसने बनाई? मोहन भागवत की सुन लीजिए, मोहन भागवत ने कहा, बता दिया कि जातियां किसने बनाई। क्या हमने हिंदू धर्म में जातियां बनाई हैं? हम तो आज जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके ये पाखंडी लोग जातिवाद खत्म नहीं होने देते, जो हर जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं। तो शहजाद से मैं जवाब लूंगी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। शहजाद से मैं इसका जवाब लूं, उससे पहले जल्दी से डॉक्टर खान काफी देर से कुछ कहना चाह रहे। जी मैं कह रहा हूं मैडम, मैं सबसे पहले इस बात की आपत्ति करता हूं कि शहजाद पूनावाला को मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी समझता हूं और भी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं मौलाना हूं कि डॉक्टर हूं। और दूसरा एक पैनलिस्ट वो भी मौलाना बोल रहा है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये तो राष्ट्रीय चैनल में बैठते हैं, अगर मैंने दाढ़ी रखा लिया तो मैं मौलाना हो गया? मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ, भाई पढ़ लो, अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़ लो। डॉक्टर हूं मैं मौलाना नहीं हूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। इतनी भी शर्म नहीं आपको है कि आप क्या आम बाव साहब बोलते रहते हैं। अब फिर दूसरी बात कि देखिए यही योगी आदित्यनाथ जी है, जब राजस्थान का चुनाव हो रहा था तब राजस्थान के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि बजरंग बली दलित समाज के हैं और बजरंग बली हमारे हैं, अली तुम्हारे हैं। तो बांट कौन रहा है? हिंदू मुसलमान में बांट कौन रहा है? यही योगी आदित्यनाथ जी बांट रहे हैं। आप बताइए ना, कहां से आप हिंदू मुसलमान को एक करने की बात कर रहे हैं? कहां संविधान की बात कर रहे हैं? संविधान तो कहता है कि सबको अपने धर्म को मानने की मान्यता है, पहनने की मान्यता है,
जो चाहे पहने, जो चाहे खाए, सबको छूट है। आप कहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हो? आप बांग्लादेश में जाओगे और उत्तर प्रदेश में कौन ज्यादा है? हिंदू ज्यादा हैं। सब भाईचारा से रह रहे हैं, सब मिलके रह रहे हैं। क्यों नफरत फैलाना चाहते हो? लेकिन पूनावाला जी, ज्ञान बढ़ा लीजिए। दाढ़ी रखाने वाला मौलाना नहीं होता है। ठीक है सर, इतनी तो तमीज आपको आनी ही चाहिए। और चैनल पर लिखा हुआ है डॉक्टर एम एच खान, मौलानाओं को बुरा मत कहो। ठीक है अपने लिए मैं शहजाद इस पर टिप्पणी करेंगे। ठीक है शहजाद, उससे पहले मैं जल्दी से 1 मिनट दीजिए, मैं तहसीन का रुख करना चाह रही हूँ। तहसीन काफी देर से बैठे हुए हैं। तहसीन, क्या जानबूझकर राजनीतिक चश्मा पहन लिया गया है? देश के मुद्दों को भटकाने के लिए इधर उधर की बातें होनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, देखिए देश के आज मुद्दे क्या है। महाराष्ट्र में एक बहुत ही संगीन अपराध हुआ है एक 6-7 साल की लड़की के साथ। वहां की सरकार निकम्मी बैठी हुई है, कुछ कर नहीं सकती। आज पता चला है इंडिया टीवी के माध्यम से सीसीटीवी फुटेजेस मिल नहीं रहे उस स्कूल के। इनकी सरकार है। कोलकाता में एक घटना घटी है। सारे देश में महिलाएं असुरक्षित, उत्तर प्रदेश में भी। इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को मीटिंग नहीं बुलानी है। इनको हर चीज पे इनको डाइवर्ट करना है। उत्तर प्रदेश में 10 में से 7 सीट इंडिया अलायंस जीतने जा रही है। इसीलिए इनका एक ही होप है, एक ही उम्मीद है, हिंदू मुसलमान करना, देश को बांटना। आप बात करोगे बांग्लादेश की, आप बात करोगे अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की। हम तो रहते भारत के अंदर ना। भारत की बात करो, यहाँ की महिलाओं की, यहाँ के बच्चों की, यहाँ के लोगों की बात करो, यहाँ की कठिनाइयों की बात करो। हमें दूसरे मुल्कों से क्या लेना देना? हमें अपने मुल्क से लेना देना है। हम अपने मुल्क को कैसे और तरक्की के रास्ते पे ले जाए, प्रगति के रास्ते पे ले जाए, शांति के रास्ते पे ले जाए, इसकी हमें बात करनी है। पर ये सब हो रहा है चुनाव को लेकर। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, जो हाल इनका लोकसभा चुनाव में हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरी चीज को नोट कीजिए। आज बहुत पावन और पाक नेक दिन है। इससे बुरा हाल इनका ये बाई इलेक्शंस में होने जा रहा है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, बट ये इनकी अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी होती है। ठीक है शहजाद, जो जाति जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, पीडीए का एक नैरेटिव अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया और आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में वो काम किया, एक नैरेटिव बना, जनता तक आपने बहुत बात पहुंचाने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ लगातार बयान देते भी रहे, लेकिन शायद वो मैसेज उत्तर प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंचा। तो क्या ये मैसेज अब पहुंच जाएगा उत्तर प्रदेश की जनता तक? देखिए, भारती जी ने पूरे शो में केवल एक ही सच बात की कि वो मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और वो भी मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं। पर इसके अलावा सब झूठ बोला। कठुआ पोल गए भारती जी कठुआ में तो बलात्कारियों के समर्थक लाल सिंह को हमने लात मारकर निकाली। आज वो लाल सिंह राहुल गांधी की रैली में था 2 दिन पहले, और उसी रैली में था जिस पर कहा गया था कि हम एनसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। शहजाद भाई, गुमराह मत करो। आंदोलन भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का बैनर तो हो रहा था। राजकुमार जी, शहजाद को आप अपनी बात पूरी कर लेने दें जी। उसी रैली में कहा गया जहां पर कांग्रेस ने बोला हम एनसी के साथ, वही एनसी के साथ गठबंधन करते हैं जो 370 लाकर वाल्मीकि गुर्जर बकरवाल समाज के आरक्षण के अधिकार को खत्म करना चाहती है। और बताइए इस पर भी जवाब देंगे शहजाद। एक सुन लीजिए ना, आ रहा हूँ सब पे भाई, इतने सारे सवाल आपने जवाब देने के लिए कहे, पर मेरी बातों में तो वो बार-बार डिग्री मिल जाए। मैं भारती जी से पूछना चाहता हूँ कि भारती जी, यदि आप सच में दलितों के साथ, वंचितों के साथ है, तो बोलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इशू किया है कि 370 वापस से लागू करेंगे और कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, आप उसके खिलाफ है, बोलिए एक बार। कठुआ में तो हमने बलात्कारी को निकाला, आपने कठुआ पर बोला, अच्छी बात है। कोलकाता पर कब आप इस्तीफा मांगेंगे ममता बनर्जी का? वहां पर जुबान बंद हो जाता है। तीसरी बात, देखिए मैं हिंदुओं पर क्यों नहीं बोल सकता हूं? मेरे संविधान में प्रभु श्री राम की तस्वीर, प्रभु श्री कृष्ण की तस्वीर थी और इस संविधान में वो लाल वाली कॉपी छोड़ दीजिए जो अम्बेडकर जी बनाकर गए थे, उसमें प्रभु श्री राम की तस्वीर है चैप्टर 3 में। अरे भाई, राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी हे राम कहते कहते चले गए, तो क्या महात्मा गांधी को भी सांप्रदायिक बोलेंगे? योगी जी ने हिंदुओं की बात की तो क्या योगी जी सांप्रदायिक हो गए? यही सोच है कि एक महंत जब वही बात करता है जो महात्मा गांधी बात करते थे, तो वो महंत को कितना सांप्रदायिक बोलते हैं। और मौलाना अगर कोई बात करे, मौलाना वैसे अक्षर तो नहीं है, मुझे लगा कि कोई मौलाना बैठा, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, मुझे लगा कि कोई मौलाना बैठे तो मैंने चुप। पर मौलाना कोई गाली थोड़ी। मुलायम सिंह यादव तो अपने आप को मौलाना कहलवाना पसंद करते थे। लोग कहते थे मौलाना मुलायम, मौलाना मुलायम। वो राजनीतिक चर्चा है, हमने डिबेट्स देखी है कि भाई मौलाना मुलायम कहकर वो अपने आप को बुलाते थे।
तो आपको मौलाना अफजल नहीं, गजाली नहीं, क्यों मैं- लगती मैं- है? मैं- लेकिन आखिरी ये बात ऐतराज है ना कहना शहजाद। चाहता हूं, मौलाना इधर बात करता। आखिरी बात मैं कहना आपको चाहता हूं। पॉलिटिकल मैं आखिरी थोड़े बात बात कहना करता। चाहता हूं। अरे ठीक है, मौलाना मैं पूरी बात थोड़ी है, मैं कह रहा हूँ मोहम्मद खान साहब आप ठीक है, पंडित जी कहते खान हैं साहब आप ठीक है, राम खान साहब जन्मभूमि ठीक के है, मैं महंत तो हैं सीखने वाली आप डॉक्टर राम खान, जन्मभूमि मैं के आपके महंत पास हैं। आऊंगी सर, आप ये अपनी कह दूं बात मैं? कहिएगा। डॉक्टर आपको तो खान, अच्छा लगेगा। डॉक्टर बात खान मैं है। आऊंगी 30 सेकंड में। शहजाद अब आप अपनी बात पूरी कर लें जी। हाँ प्रिया जी, आखिरी बात, भारती जी को फिर से मैं अपने भाई की तरह आज पूछना चाहता हूँ। यही वो राहुल गांधी की तहसील में भी इसका जिक्र किया कि आज बहुत पवित्र दिन है, बहुत पवित्र दिन है, जन्माष्टमी का दिवस है। द्वारका जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे और द्वारका में उन्होंने जाकर वहां पर नमन किया और मोरपंख रखा और वहां पर साधुवाद किया, वहां पर आरती और पूजा उन्होंने की, आरती नहीं पूजा की वहां पर, तो उस द्वारका जी के पूरे पूजा पद्धति को राहुल गांधी ने नौटंकी कहा। आज मैं यदुवंशियों की पार्टी होने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि द्वारका का इतना बड़ा अपमान, हिंदू धर्म का बार बार अपमान किया गया उनके नेताओं के द्वारा, एक शब्द मुझे बता दीजिए, सनातन बीमारी है, सनातन समाप्त हो। भारती जी बताइए मुझे, आज ठीक है। क्रिस्तान अगर कोई इस्लाम के बारे में बोलता तो आप लोग ठीक है राजकुमार जी, आओ उससे पहले जल्दी से अरुण राजभर। ठीक है, उससे पहले जल्दी से अरुण राजभर। अरुण जी, ओपी राजभर ने एक बयान दिया कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रात को मुलाकात करते हैं। अब भाई जब रात को मुलाकात होती है तो बातें क्या होती है, वो राजकुमार भाटी जी से भी मैं जानना चाहूंगी, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाह रही हूँ। देखिए, भाटी जी ने बड़ा अच्छा बात कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था खराब है, बहुत गुंडाई चरम पर हो गई है, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं। बड़ी बड़ी बातें कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से एकदम जर्जर हो चुका है उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश नया उत्तर प्रदेश हो गया है। यह बात मैं बताना चाहता हूं कि वही पश्चिम का क्षेत्र था जहां दंगे होते थे, लेकिन 7 साल के कार्यकाल में एक दंगा, भाटी जी बताएं कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा हुआ हो, उत्तर प्रदेश में एक भी आतंकवादी हमला हुआ हो। लेकिन अपने कार्यकाल को अगर उठाकर देखेंगे तो कोई ऐसा साल नहीं होता था जिस कार्यकाल में उनके, जिस साल में एक आतंकवादी हमला ना होता हो। अब उसी तरीके से पुनः दंगा, अपराध और बलात्कार जैसी घटनाओं को बढ़ाने के लिए कश्मीर में लोग समर्थन कर रहे हैं। किसको? जो इस देश में बांटने की बात करता है, अलग झंडे की बात करता है, अलग देश की बात करता है, अलग व्यवस्था की बात करता है। और वहां जितने हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। वहां ये लोग नहीं बोलेंगे। अभी बात बंगाल में हो रही है। बंगाल में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, ये कौन सा इस देश में कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है कि यह बोलने को तैयार नहीं है बंगाल की घटना पर। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश बहुत बदल चुका है। यहाँ के लोग आज उत्तर प्रदेश की योजनाओं को घर घर पहुंचा करके उनको विकासशील बनाने में लगे हुए हैं, वो और विकसित होते जा रहे हैं। और इस बात की चिंता कतई न करें कि समाजवादी पार्टी की हम इस बात को बोल देंगे कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना क्यों नहीं चाहते हैं, क्या डर है इनको, क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये समस्या है तो आकर सड़क पर आंदोलन करें, कौन इनको रोक रहा है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मेरे सवालों का भी जवाब दे दीजिए। तो सिर्फ ये टीवी पर आकर के सब खराब बताएंगे, और फिर जब इनके ऊपर नहीं, जब इनके घोटालों की लिस्ट जब आ जाती है, जब इनके लोग फंसने लगते हैं, तो ये बूके लेकर के रात में चले जाते हैं। क्या इस बात को आप लोग नहीं जानते हैं कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने अपने ही रिश्तेदार को जो भूमाफिया था उसको बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी देकर गए कि इनको छोड़ दीजिए, बचा दीजिए, इनको रहम करिए इनके ऊपर। विधानसभा के सत्रों के दौरान आपस में गले लगा रहे थे। इनके ही सांसद जो अयोध्या के बने हुए वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें भगवान राम का नाम लेना पाप लगता है। तो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये तो खुद ही नफरत की बातें कर रहे हैं, खुद ही समाज को एक नहीं करना चाहते हैं। आज दलित, पिछड़े, कमजोर हर वर्गों को हम लोग एक साथ जोड़ करके विकास की मुख्य धारा में ले जाने की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं। तो इस बात को भाटी जी हजम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल में सिर्फ घोटालों की बड़ी लिस्ट होती थी, चाहे वो लैपटॉप घोटाला हो, चाहे साइकिल स्टैंड घोटाला हो, साइकिल ट्रैक घोटाला हो, खाद्यान्न घोटाला हो, तमाम दुनिया भर के इनके उत्तर प्रदेश के कार्यकालों में घोटाले हुए। लेकिन उस चीज से बचने के लिए ये योगी जी और मोदी जी चले जाते हैं, इसलिए इन लोग थोड़ा संरक्षण में हो जाते हैं, अंदर मिलते हैं, बाहर कुछ और बतियाते हैं। मुझे कुछ कहना है, हम तो मानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल पैदा ज्यादा हुआ है। शहजाद, मैं आ रही हूँ, जल्दी से भाटी जी से जवाब ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लें। तहसीन, मैं आपकी बात भी नहीं, ये अरुण राजभर जी, ठीक है। भाटी जी, अखिलेश यादव जब मुलाकात करने पहुंचते हैं, भाई गुलदस्ता भी लेकर जाते हैं, बातें क्या होती हैं वो तो नहीं बताया, आप ही बता दीजिए क्या बातें करते हैं। देखिए, हमारी जो सोच है, हम किसी को शत्रु नहीं मानते,
हम ना किसी धर्म के नाम पे, ना जाति के नाम पे, ना पार्टी के नाम पे। मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी आपके उसमें कहा कि शहजाद पूनावाला का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे मित्र हैं। अरुण राजभर भी हमारे भाई हैं। अरुण राजभर का भी, इनके पिता श्री ओम प्रकाश राजभर जी का भी हम पूरा सम्मान करते हैं। राजनीतिक लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, ये कोई अपराध है, ये कोई गलत बात है। लेकिन जो अरुण राजभर दावा कर रहे हैं कि दलितों पिछड़ों को पूरे अधिकार मिल रहे हैं, उस पर तो मोहर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट लगा चुका है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्गों के साथ बेईमानी की है, उनकी सीटें चोरी की हैं। आप जो है उसमें जजों के उसमें एग्जाम तक में तो कॉपियां बदलवा देते हैं, उस तक में तो बेईमानी होती है। उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती ईमानदारी से हो नहीं रही है। जाति धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। एक जाति एक धर्म का व्यक्ति अगर छोटा मोटा अपराध करता है तो उसके घर को बुलडोजर जाके गिरा देता है, और दूसरी जाति दूसरी धर्म के लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या हुआ, एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, 3 लड़के जिनकी सीसीटीवी से पहचान हुई, तीनों बीजेपी से जुड़े हुए थे। 1 महीने तक पुलिस उन्हें बचाती रही लगातार। वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रचार करते रहे विधानसभा में, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं गया? क्या अपराधी में भी भेदभाव करेंगे जाति और धर्म के नाम पर? ठीक है तहसीन, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं शहजाद का रुख करूंगी। राजभर जी से मैं सिर्फ 2 ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सभी कास्ट के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं, सभी कास्ट खुशी से रह रहे। तो आप इसी वक्त गूगल करते बता दीजिए कितने डिस्ट्रिक्ट के एसपी ओबीसी या दलित समाज से आते, कितने डीएम्स आते उस समाज से, और बाकी कौन से समाज सकते हैं? अभी कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर आकर जो स्टेटमेंट्स आप करते हैं, बांटने का काम आप करते हैं, आरएसएस और बीजेपी करते हैं। मैं लास्ट चीज पूछ रहा हूँ, आरएसएस ये बता दे कि उनका ओबीसी या दलित मुखिया कब होगा, वो बता दे हमें, हम बात मान लेगी। इनकी बांटने का काम ये करते हो, चुनाव के लिए काटने की बात करते। इनके पास बांटने और काटने के सिवा और कोई बात है नहीं। और एक चीज, इनके जितने भी बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे, चाहे जय शाह जी हो, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान, जितने भी बच्चे, ये सारे जाते विदेश में अंग्रेजी स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते, गरीब के बच्चों को लड़ाते ये लोग। ये लड़ाने वाली पार्टी है। ठीक है शहजाद जवाब दीजिए। जानबूझकर बांटने की राजनीति हो रही है, जानबूझकर आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है। बांटने की राजनीति तो तब होती है जब सब लोग मानते हैं ना इस देश में एक संविधान, एक पार्टी बोल रही है 2 संविधान होने चाहिए और 3 लोग उसके समर्थन में। अरुण राजभर जी और मैं उसके समर्थन में नहीं है। एक को स्टेटमेंट इनसे ले लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कहा है कांग्रेस उसका खंडन करेगी और कांग्रेस उनके साथ गठबंधन नहीं करेगी, ये समाजवादी पार्टी अधिकृत रूप से बोल रहे। 2 विधान, 2 निशान, 2 फ्लैग चाहने वाले लोग हमें कह रहे हम बांट रहे हैं। आप तो जम्मू कश्मीर को देश से बांटने की पूरी रणनीति बता रहे हैं। आपने तो बोला ना कि जम्मू कश्मीर को अलग स्पेशल स्टेटस दे दो, क्यों भाई? और दूसरी बात, आज तहसीन पूनावाला ने जो कहा, तहसीन पूनावाला आप क्या डीएम एसपी एससी ये क्या खोजते हो? मैं तो बोलता हूँ पीएम और सीएम की बात करते हैं। हमने ओबीसी पीएम बना दिया और वो तीसरे टर्म में आप एक कांग्रेस का ओबीसी पीएम बता दीजिए, कांग्रेस ने जिस ओबीसी को पीएम बनाया। चलिए छोड़ देते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया तो हमने मांझी जी को बनाया, हमने मोहन यादव जी को बनाया, हमने विष्णु साई जी को बनाया। आपने किसको बनाया? रेवंत रेड्डी जी को। वाह! और दलितों का पैसा आपने कर्नाटका में 14,000 करोड़ का लिया। आपने ट्राइबल के नाम पर वहां पर वाल्मीकि स्कैम कर दिया। तेलंगाना में 22,000 करोड़ का ट्राइबल का फंड जो है काट कर 7,000 करोड़ कर दिया। वेस्ट बंगाल में ओबीसी के 77 लिस्ट में 75 मुस्लिमों को जोड़ा गया और वो भी गलत तरीके से जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा डाला है बंगाल की सरकार ने और हाईकोर्ट ने उसको कैंसिल किया। किसने किया? कुठाराघात ओबीसी के आरक्षण पर और अधिकार पर। और कौन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर मेरे गुजर, बकरवाल और मेरे वाल्मीकि समाज का अधिकार मारना चाहता है? एक बार स्टेटमेंट दे दीजिए कि हम लोग वाल्मीकि समाज के अधिकार के साथ जम्मू कश्मीर में। नहीं कह पाएंगे भाटी जी, क्योंकि भाटी जी को पता है चाहे मेरे साथ कितनी भी मित्रता हो, वो अपने गठबंधन को नहीं तोड़ सकते। वो मेरी मित्रता को नहीं, उनके गठबंधन को अहमियत देते। ठीक है अरुण जी, आप तक आवाज आ रही है? ये कह रहे हैं अभी डॉक्टर खान आऊंगी हमारे भाटी जी कह रहे थे पूरे देश में दलित पिछड़ों को हिस्सेदारी देने के लिए तो हम लोग लगे ही हुए हैं। ये 46,410 पुलिस की भर्ती सिर्फ इन्होंने निकाला था अपने एक कार्यकाल 2012 में, सरकार जब इनकी थी। 33,000 अकेले एक वर्ग को इन्होंने जब दिया था तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सबसे ज्यादा आप नौकरियों में अपने वर्ग को दे रहे हैं, इसलिए कि आपके आरक्षण पर रोक लगनी चाहिए।
जो नहीं पाया है उसको मिलनी चाहिए। 3 अक्टूबर 2013 को जब शासन को एक हाई कोर्ट का आदेश आया तो उस पर स्टे क्यों ले लिया था? अपने लोग भरने के लिए। आप लूटते हैं, आप आरक्षण में घोटाला करते हैं, आप अपने समाज को लूट कर देते हैं, तब आपको संविधान याद नहीं आता है। तब समाज के हर वर्ग जो उपेक्षित होते हैं उनको न्याय देने की बात नहीं आती, तब सामाजिक न्याय नहीं याद आती है। आज उसी चीज को अगर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर 69,000 शिक्षा में कोई गड़बड़ी आई है तो हमारे अधिकारियों द्वारा जो गड़बड़ी आई है उसको दुरुस्त करके सबको बराबर डॉक्टर खान जल्दी से आपका लास्ट कमेंट। बात सरकार कर रही है, हम तो बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई गलती हो सुधारने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर खान मैं कहता हूं शहजाद पूनावाला जी को सबसे पहले बात कर रहे हैं। जी शहजाद पूनावाला जी को मैं पंडित शहजाद पूनावाला कह के नमस्कार करता हूं। पंडित शहजाद पूनावाला, इनको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए हाथरस में कांड क्या हुआ, हाथरस में कांड हुआ, दलित समाज की बेटी के साथ रेप किया गया और शासन के सामने ही उसको जला दिया गया, माँ बाप को देखने तक नहीं किया गया। ये संविधान आपके मौलाना कहने से शहजाद नहीं ऐतराज है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हो गई तब तक उसको पार्टी से नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला भाई, क्यों नहीं निकाला? आपके वहां सब साफ कड़वा थू अच्छा गप ये नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, देखिए मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।